जब तक गरीबों को भी अमीरों जैसा न्याय नहीं मिलता, बराबरी का तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए और ये होगा कब? देखो, मैंने आपको बताया कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन आजादी तब मिली जब संविधान लागू हुआ। असल आजादी कब होगी? जब छात्रों में हिस्सेदारी मिलेगी। हम बार बार कहते हैं सरकार को जातिगत जनगणना करा दो, पता लग जाए किसकी कितनी जनसंख्या है और किस जाति के पास कितने रिसोर्स है, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितना बिजनेस है। असल होना चाहिए था, आप भी सुनो मीडिया के लोग, जिस दिन देश आजाद हुआ हमें ये करना चाहिए था, अगर ईमानदार लोग कुर्सी में बैठते तो अंतिम व्यक्ति को भी साधन प्रोवाइड करवाते। जैसे पिता अगर संपत्ति बांटता है तो कैसे बांटता है? अगर उसकी जेब में 100 रुपए और 4 बच्चे को 25-25 बांटेगा ना, बराबरी तभी हुई ना, तब होता। तब आप गैर बराबरी की खत्म करने की बात करते, हमारे अधिकारों पे गलत बयानबाजी करते। जिस देश आजाद हुआ आपने गरीब को भी वही साधन दिए थे जो आपके पास, फिर आप रेस की लाइन खींचते, फिर आप कहते जो आगे बढ़ पाया कि वो सही है, जो नहीं बढ़ पाया वो सही नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देश आजाद हुआ, संसाधनों में वितरण नहीं हुआ, ना हमें जमीन मिली, ना हमें पैसे मिले, ना हमें रोजगार मिला, ना नौकरी मिली, कुछ भी नहीं मिला। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की कि कल जो कुर्सी में बैठे, ऊंची कुर्सी में बैठे लोग हैं वो गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। और अगर आज आरक्षण नहीं होता तो आपको कोई कुर्सी में बैठने नहीं देता। आज भी इतना जातिवाद है। इसका नमूना देखना हो तो ये देखो आप, अभी जो शायद मेरठ में हुआ, एक वाल्मीकि समाज के परिवार की शादी थी और ताकतवर व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं अपना वो नहीं दूंगा बैंक्वेट हॉल। जब पता लगा जाति क्या होती है, जब उनको पता लगा कि वो शादी वाल्मीकि समाज की है तो उसने मना कर दिया। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाति जो है वो जाति नहीं है। जाति आपके साथ रहेगी, आप अधिकारी कर्मचारी बन जाओ। अच्छा, आप सबकी लड़ाई करते हैं, अपर कास्ट में भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा हमारे पास आएगा, हम लड़ते हैं, लेकिन नेता तो अपनी जाति के बच्चे ना। आज भी लोग मीडिया क्या लिखेंगे, हमें दलितों के नेता ये लिखेगी ना, कभी ये लिखेगी सबके नेता नहीं लिखेगी ना, यही कहेगी ना, और दूसरे लोग सबके नेता हो जाएंगे। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, एजुकेशन का बजट खत्म हो रहा है, हेल्थ का बजट कमजोर पड़ रहा है, देश की जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, भुखमरी में हम टॉप पे जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में केंद्र में और स्टेट में जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो चंद पूंजीपति ताकतवर लोगों की सरकार है, उसका गरीबों से कोई लेना देना। अगर गरीबों को अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना, अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं तो उनको अपनी लड़ाई को मजबूत रणनीति रूप से करना पड़ेगा। मैं कभी आपके बीच में नहीं, मैं तो धन्यवाद करता हूं क्षेत्र का कि जब ललित यहां से लड़े, आपने 2-3 गांव ये पड़ते 1100 वोट उनको दिए, उन्होंने मुझे भी बताया। मैं दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि आपने गरीबों के बच्चों पे भरोसा किया, दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो अधिकार भारतीय संविधान देता है उनको लागू कैसे कराओगे अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं? कानून कहां बनते हैं? कानून विधानसभाओं में बनते हैं, लोकसभा में, सड़कों पे नहीं बनते हैं। जब तक विधानसभा और लोकसभा में आपके लोग नहीं जाएंगे तब तक आपके हित के लिए कानून कहां बनेगा। और जो कानून बने हुए हैं उनको लागू कराने के लिए चाहिए राजनीतिक शक्ति। जब आपके लोग कुर्सी में बैठे होंगे तो कानून पालन कैसे होंगे? तो आप इस देश में कब तक भुखमरी, बेबसी, लाचारी, गरीबी के साथ जीना चाहते हैं? क्या आपके मन में पीड़ा नहीं कि खत्म होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की समस्याएं खत्म होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं, दोनों हाथ छोड़ो, एक हाथ से मजा नहीं आ रहा, लग रहा है कि उत्साह कम है तुम लोगों में। वो खड़े लगे रखो 1 मिनट, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात को अगर तुम 1 मिनट हाथ नहीं खड़े करके रखो। अच्छा, नीचे करो, तुम्हें कष्ट ही तो नहीं देना है। देखो, मैं रोज ही रहता हूं लोगों में, कहीं ना कहीं भ्रमण करता रहता हूं। कल मुझे सुबह कानपुर जाना है, उरई में, वहां हमारे साथी मीर पटेल नेशनल जनमत चलाते हैं, उनकी माता जी की डेथ हो गई थी, उनके घर, उनके यहाँ प्रोग्राम है गाँव में, सब लोग इकट्ठा होंगे, वहां चर्चा करेंगे कि भविष्य में हम लोग किस तरह आगे बढ़ना है। फिर मैं 10 तारीख को जाऊंगा गंगानगर सिटी, राजस्थान, हमारी सभा।
फिर 12 तारीख को मैं फिर यही आऊंगा बिजनौर में, हमारा प्रोग्राम है 12 तारीख में। फिर 14 तारीख को हम लोग जाएंगे मध्य प्रदेश।